नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ और घटाव। रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। 4 सवाल लिखे हैं रूट के जोड़ के और 3 सवाल लिखे हैं रूट के घटाव के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रूट का जोड़ सीखते हैं। बहुत ही आसान है। तो पहला सवाल यहाँ लिख लेते हैं। 3 रूट 2 में जोड़ना है 2 रूट 2। कैसे जोड़ेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें रूट वाली संख्याओं को देख लेना है, एक जैसी हैं या नहीं। रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल सेम है या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है। इसका मतलब इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? पहले रूट वाली संख्या को हम एक बार लिख लेंगे। रूट में कितना है? 2। अंडर रूट 2 को हम एक बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? रूट के बाहर जो संख्याएं हैं, अंडर रूट के पहले जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने जा रहे हैं तो जोड़ लेंगे। यहाँ पर अंडर रूट से पहले 2 है और यहाँ पर अंडर रूट से पहले 3 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 2 में जोड़ेंगे 3, कितना हो जाएगा? 5। अंडर रूट से पहले लिख देंगे 5। तो 3 अंडर रूट 2 में जोड़ेंगे 2 अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 2। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। चलिए इस सवाल को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 4 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 यहाँ पर लिखा है, आगे कुछ भी नहीं है। अंडर रूट 3 का गुणांक कुछ भी नहीं है तो आगे 1 मान लेते हैं। 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन 1 आगे होता है। तो यहाँ पर हमने 1 मान लिया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर 3 यहाँ पर है, रूट के अंदर 3 यहाँ पर है। इसका मतलब इस सवाल को हम जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे? रूट वाली संख्या को एक बार पहले लिख लेंगे। यहाँ पर हमने अंडर रूट 3 को लिख लिया है। अब रूट से पहले जो संख्याएं हैं, अर्थात रूट से बाहर जो संख्याएं हैं, उन्हें हम जोड़ देंगे। यहाँ 1 है और यहाँ पर 4 है। तो 4 में जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा? 5। इस रूट से पहले हमें लिख देना है 5। तो 4 अंडर रूट 3 में जोड़ेंगे 1 और अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा? 4 1 5, 5 अंडर रूट 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल आपके सामने लिखा है 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5। यहाँ पर सबसे पहले हमें देख लेना है रूट में जो संख्याएं हैं बराबर हैं या नहीं, एक जैसी हैं या नहीं। यहाँ पर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये सवाल जो है हल हो जाएगा। यहाँ पर दी गई संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं दिया गया है, 1 मान लेते हैं। इस तरह से यहाँ 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? रूट वाली संख्या को एक बार यहाँ लिख लेंगे ऐसे। अंडर रूट 5 हमने लिख लिया है। अब रूट के पहले जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हमें जोड़ लेना है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। आगे लिख देना है 6। तो सवाल हमारा हल हो गया। 2 अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5, कितना होगा? 6 अंडर रूट 5। चलिए रूट के जोड़ का अंतिम सवाल, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया है 5 अंडर रूट 2 में जोड़ना है 3 अंडर रूट 5। तो इसे जोड़ सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहले हमें रूट वाली संख्याओं को देख लेना है। यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 5 हैं। ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं। ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। इसका मतलब इसे हम जोड़ नहीं सकते। इसे जब जोड़ नहीं सकते तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं अंडर रूट का घटाव। पहला सवाल हमने यहाँ से लिख लिया है 5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। जोड़ और घटाव के लिए सेम नियम होता है। रूट का जोड़ और घटाव का एक ही नियम होता है। यदि रूट वाली संख्याएं बराबर हैं तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं। यदि बराबर संख्याएं नहीं हैं तो संख्याओं को ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है। रूट वाली संख्याएं बराबर हैं, इसका मतलब इसे हम घटा सकते हैं।
तो क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को एक बार लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 5 में घटा देंगे 3, क्योंकि इस बार घटाना है। तो प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली छोटी है, तो प्लस का ही बचेगा। 5 में घटा देंगे 3, 5 माइनस 3 कितना बचेगा, 2, 2 आगे लिख देंगे। तो 5 अंडर रूट 2 में घटाएंगे 3 अंडर रूट 2 कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 2। तो 5 अंडर रूट 2 में घटाएंगे 3 अंडर रूट 2 कितना बचेगा, 2 अंडर रूट 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने दूसरा सवाल लिख लिया है। 6 अंडर रूट 5 में घटाना है अंडर रूट 5, आगे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। तो 6 अंडर रूट 5 में घटाना है 1 अंडर रूट 5, घट जाएगा क्योंकि रूट में संख्याएं सेम हैं। तो रूट 5 एक बार लिख लेंगे। अब 6 में घटा देंगे 1 कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 6 अंडर रूट 5 में 1 अंडर रूट 5 घटाएंगे, 5 अंडर रूट 5 बचेगा, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल हल करते हैं। तो ये हमारा लास्ट और अंतिम सवाल है। 3 अंडर रूट 2 में घटाना है 2 अंडर रूट 3, क्या इसे घटा सकते हैं? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा रूट वाली संख्याओं को। यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं। इसका मतलब इसे घटाया नहीं जा सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि रूट का जोड़ और घटाव आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे।